नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य श्री के चरणों में अपन चलते हैं। प्रथम प्रश्न को लेकर के नमोस्तु निवेदित करते हुए कि भो स्वामी ऑनलाइन जो प्रश्न हमारे पास आए हैं उनके निमित्त से श्री प्रवीण जी सिंघई गढ़ा कोटा से महाराज श्री नमोस्तु निवेदित करते हुए कहना चाह रहे हैं कि कहा गया है कि जिस सभा में बड़े बूढ़े नहीं वह सभा नहीं, जो धर्म की बात ना कहे वो बूढ़े नहीं। तो हे गुरुवर, हम सबको घर परिवार समाज में बड़े बूढ़ों की छत्र छाया में रह करके कैसे अच्छाइयाँ ग्रहण करनी चाहिए, कृपया आप मोटिवेट कीजिए। हम सबको घर समाज में बड़े बूढ़ों की अच्छाइयाँ लेकर अपने आप को कैसे मोटिवेट करना चाहिए। देखिए, वृद्ध संगति का अपना महत्व है। अब वृद्ध होने का मतलब केवल उम्र से वृद्ध होना नहीं, ज्ञान में वृद्ध होना, अनुभव में वृद्ध होना, तप में वृद्ध होना। जो जिस क्षेत्र में वृद्ध है, वरिष्ठ है, हमें उनका लाभ लेना चाहिए। और ये बात सही है, जो चीज़ें हम किताबों से पढ़ते सीखते हैं उससे कहीं ज़्यादा हम अनुभव से सीख सकते हैं। तो हम सबको चाहिए कि हम अनुभव का पाठ पढ़ें और अनुभवियों का साथ लें। इसलिए अनुभवियों का हमेशा साथ लेकर के चलना चाहिए। उनके संपर्क और सानिध्य में रहने का मनोभाव सदैव बनाकर रखना चाहिए। ऐसा कहा जाता है, वृद्धों की झुर्रियों में अनुभव के मोती होते। हम उनको समझ सके और अपने जीवन को आगे बढ़ा सके, ये प्रयास सबका होना चाहिए। प्रियंका जैन इंदौर से पत्रकार परिवार से नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रही महाराज श्री गुरुवर, किसी ने कहा है कि सीख और भीख ठोकर खाकर के ही मिलती है। सीख और भीख, हाँ, सीख और भीख ठोकर खाकर के ही मिलती है। तो महाराज श्री, सीख लेने के लिए मन में जिज्ञासा और भीख के लिए परिस्थिति को ही जिम्मेदार मान लिया जाता है। महाराज जी, इसमें और भी पहलू जिम्मेदार हो सकती हैं, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। सीख और भीख ठोकर खाने से ही मिलती है। सीख के लिए मन की जिज्ञासा और भीख के लिए परिस्थितियों को जिम्मेदार माना जाता है। क्या यही कारण है या कुछ और भी? देखिए, सीख के लिए मेरा तो मानना है कि केवल जिज्ञासाएं ही सीख की नहीं देती, परिस्थितियाँ भी हमें बहुत सारी सीख देती है। जिज्ञासाओं से जो हम सीखते हैं वो अलग होता है, लेकिन परिस्थितियों से जो हम सबक लेते हैं वो दीर्घकालिक होता है। जिज्ञासाओं से ली गई सीख हमारी ज्ञान की वृद्धि करता है, पर परिस्थितियों से ली गई सीख हमारे अनुभव को पुष्ट करता है। तो हम जो परिस्थितियों से सीखते हैं वो किताबों से की पाई गई सीख से बहुत बड़ी सीख होती है। हम अनुभव का पाठ पढ़ें। इसलिए अगर वहीं हमारे सामने ऐसी कोई परिस्थिति है तो हम हर परिस्थिति से एक सबक ले सकते हैं। जीवन की हर घटना, जीवन का हर प्रसंग हमें बहुत बड़ा पाठ पढ़ाता है, बशर्ते हम उसे पढ़ने के लिए राजी हों, पढ़ने की कला जानते हों और उससे सीख ले सके। जहाँ तक भीख मांगने का सवाल है, भीख मांगने की भी जो बात है, परिस्थिति वश ही कोई भीख मांगता है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। कई लोग प्रवृत्ति वश भी भीख मांगते हैं। मैंने ऐसे अनेक लोगों के बारे में सुना है समाचारों के माध्यम से कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कार से जाकर के भीख मांगते हैं। और भीख मांगना जिनका पेशा बन गया, उनमें से तो एक दो प्रकरण ऐसे आए जो ग्रेजुएट लोग भी भीख मांगते हैं। और बाकायदा कार से जाना, कार से उतरना, अपनी ड्रेस बदलना, भिखारी जैसा रूप बनाना और भिखारी जैसा रूप बनाकर ये भीख मांगना। और उनसे पूछा गया तो एक एक ऐसे भिखारियों की पर डे की 10-10 हज़ार रुपये तक की अर्निंग, ये ऐसा उनका ठिकाना बना रहता है। तो मैं ऐसे भिखारियों को भिखारी मानने को राजी नहीं हूँ। हाँ, देखने में वो शकल से भिखारी बन जाते हैं, पर ये इनकी जो भीख मांगने की प्रवृत्ति है यह परिस्थितिवश नहीं है, ये प्रवृत्तिवश है। लोभ लालच की प्रवृत्ति ऐसी बन गई। तो उससे प्रेरित होकर के जो लोग भीख मांगते हैं वे अपने जीवन में कभी सुधार नहीं सकते। तो मैं तो ये कहूँगा
हर परिस्थिति से सीख लो और चाहे कैसी भी परिस्थिति हो भीख मत मांगो, अपने आप पर निर्भर रहने की कोशिश करो। हमें कभी किसी के आगे याचक बनकर हाथ पसारने की नौबत ना आए, ये तत्परता हमारे अंदर होनी चाहिए। यदि ऐसा होता है तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा, एक नई ऊंचाई देने में समर्थ हो सकते हैं और हमें उसका सतत प्रयास करते रहना चाहिए। आचार्य विद्यासागर दिगंबर जैन चैरिटेबल ट्रस्ट लंदन यूके के ट्रस्टी नीरज जी महाराज श्री आपके चरणों में वंदन कर रहे हैं और उनकी बिटिया प्रीशा जैन लंदन से आपके आशीर्वाद से महाराज श्री कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में MBBS के लिए मेरा एडमिशन हो गया है, ऐसा कह रही है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो है वो एक बहुत पुरानी विख्यात यूनिवर्सिटी महाराज जी। पढ़ाई करने में मैं कौन सी सावधानी रखूं जिससे कि पढ़ाई भी अच्छी हो और मैं अपने जैन धर्म का पालन भी कर सकूं और एक अच्छी डॉक्टर बन करके लोगों की सेवा कर सकूं? मुझे मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद दीजिए। बहुत अच्छी बात है, बिटिया का कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में चयन हुआ है, सेलेक्ट हुई है। आपने बहुत अच्छी बात की कि पढ़ाई रखते समय मैं कौन सी सावधानी रखूं। पढ़ाई के दौर में मैं तो सभी से कहता हूं, हर व्यक्ति को अपने जीवन की एक बाउंड्री बनानी चाहिए और उस बाउंड्री को अपने जीवन की सीमा रेखा बना करके चलना चाहिए। किसी भी स्थिति में मेरी बाउंड्री क्रॉस ना हो, ये सावधानी और ऐसी तत्परता सदैव बने रहना चाहिए कि कुछ भी हो जाए मुझे अपनी सीमा के भीतर रहना है, सीमा का उल्लंघन नहीं करना है। जो हमारी मर्यादा है, जो हमारा धर्म है, जो हमारा कर्तव्य है, उसका हमें ध्यान रखना है। जहाँ तक धर्म की बात है, मैं पढ़ने वाले बच्चों से अक्सर कहता हूँ, धर्म करूँ बहुत अच्छी बात है, कदाचित धर्म न कर सकूँ तो इतना बचूँ कि अधर्म न हो, मुझसे अधर्म न हो। ये भी अगर हम करते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। और उस पढ़ाई के क्रम में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, कुछ और बनो या ना बनो, एक नेक इंसान बनो। भारत और भारतीयता को अपने हृदय में स्थापित करके रखोगे और जैन धर्म के मूलभूत संस्कारों को अपने अंदर रखोगे तो जीवन में कभी बिखराव नहीं होगा। रोज़ सुबह उठो तो बस मन में भाव जगाओ, मैं जैन हूँ, और प्रभु से प्रार्थना करो, हे प्रभु मेरे जीवन में जैनत्व बना रहे, मैं जैनत्व की सीमा में रहूं, मेरा आचरण, मेरा व्यवहार ऐसा पवित्र हो कि मैं अपने आप को जैन कहने में गौरवान्वित हूँ, ऐसा न हो जिससे मुझे लज्जित होना पड़े या मेरे कारण जैनत्व लांछित हो। सोनम मोदी खुरई से द्वय महाराज जी के चरणों में नमोस्तुते निवेदित करती हुई कह रही महाराज श्री, इंसान अपनी संस्कृति और संस्कार को साथ लेकर के अपने आजाद विचारों के साथ कैसे चले, इसका मानव जीवन में क्या महत्व है, कृपया समझाइए। संस्कृति और संस्कारों को साथ लेते हुए आज़ाद विचारों के साथ कैसे चले और इसका मानव जीवन में क्या महत्व है। देखिए, विचारों की आज़ादी होना ठीक है, लेकिन ऐसी आज़ादी नहीं कि व्यक्ति पूरी तरह मर्यादाहीन हो जाए। हमारे विचार अच्छे होने चाहिए, विचारों में पवित्रता हो तो चाहे जैसी उड़ान भरो, पर विचारों में यदि मलिनता हो तो हमें उस पर अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है। तो हमें अपनी संस्कृति और संस्कारों को ध्यान में रखते हुए सदैव उत्तम विचार रखकर आगे चलने का भाव रखना चाहिए। नितिन जैन बिनौली बागपत से नमोस्तुते निवेदित करते हुए कह रहे हैं महाराज श्री, किसी ने क्या सच्ची बात कही है, जरा सा पैर क्या फिसला इल्जाम उसी चप्पल पर लगाया, सबने महीनों तपती जमीन पर कांटों से बचाया जिसने। तो महाराज श्री मेरी शंका यह है कि अपने आप की गई गलती का भी इल्जाम हम उसी व्यक्ति पर क्यों लगाते हैं जो सदैव हमें गलतियों से बचा करके रखती हैं, सावधान करती हैं, कृपया हमें। यह स्वाभाविक प्रवृत्ति है। जो निकट होता है हमारा सारा संपर्क भी उसी से होता है और हमारी सारी बातें भी उसी से होती है। तो जो निकट है हो गया, इल्ज़ाम लगा दिया और उसी से हम अपने आप को बाहर भी निकाल सकते हैं। इसलिए यदि कोई निकट वाला हम पर इल्ज़ाम लगाता है तो उसके इल्ज़ाम को देखने की जगह अपने निकट होने का एहसास करना चाहिए और ये समझना चाहिए स्वाभाविक प्रवृत्ति है और मैं निकट हूँ तो हमेशा इतना तत्पर होकर के जीऊँ कि उनको कभी किसी प्रकार का इल्ज़ाम लगाने का अवसर न मिले। अतुल जी दुबे सतना से राजकुमार जी जैन नमोस्तुते निवेदित करते हुए कह रहे हैं महाराज श्री,
चरण स्पर्श करते हुए कह रहे हैं कि स्वीकार हो। प्रश्न यह है कि हम कर्तव्यनिष्ठ व ईमानदार सेवक रखना पसंद करते हैं, लेकिन विडंबना यह है कि हम स्वयं परिवार, समाज और देश के प्रति कर्तव्यनिष्ठ व ईमानदार नहीं हो पाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? यही तो हमारा दोहरा नज़रिया है। सब लोग भगत सिंह को पसंद तो करते हैं, लेकिन चाहते हैं कि भगत सिंह हो पर पड़ोसी के घर पे, मेरे घर में नहीं। लोग कर्तव्यनिष्ठ बने, लोग ईमानदार बने, पर मुझे कर्तव्यनिष्ठ होने की ज़रूरत नहीं है। जब तक ऐसी दोहरी सोच होगी, हम अपने जीवन को बेहतर बनाने में कामयाब नहीं हो सकेंगे। आदेश जैन कोतमा से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं, महाराज श्री, व्यक्ति के द्वारा बुरा काम किया, किसी व्यक्ति के द्वारा बुरा काम किए जाने पर उसकी छवि हमारी नज़र में बुरी हो जाती है। फिर वह कितना भी अच्छा काम करे, हम उसे सम्मान की दृष्टि से नहीं देख पाते हैं। तो महाराज श्री, ऐसा क्या करें कि हम उसे पहले जैसा सम्मान दे पाएं? कृपया समाधान। देखिए, किसी व्यक्ति के द्वारा यदि कोई बुरा कार्य हुआ है, पहले तो हर व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए, कोई बुरा कार्य करना नहीं चाहिए। और बुरा कार्य होते ही दाग लगता है, तो दाग लगने पर छवि तो खराब होती ही है, पर फिर भी हमें इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए, कोई कितना भी बुरा हो, अच्छा बनने की संभावना उसके अंदर बनी होती है। कोई बुरा हो, बुरा होना, बुराई करना उसकी गलती है, उसकी एक त्रुटि है, लेकिन उसे बुरा दृष्टि से, बुरी दृष्टि से देखना अच्छी बात नहीं है। हमें पाप से घृणा करना चाहिए, पापी से नहीं। गलती कर ले तो भी उसे सुधरने का अवसर देना चाहिए, और जो व्यक्ति गलती करता है उसे अपने आप को सुधारने के लिए पूरी तरह तत्पर होना चाहिए। तो कोई भी कैसा भी हो, अगर वो सुधर रहा है तो हमें धीरे धीरे उसे स्वीकारना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा दाग होता है जो जल्दी धुलता नहीं, लेकिन फिर भी व्यक्ति अपने आचरण में पवित्रता ले आए तो लोगों की धारणा बदल सकता है। हमारे गुरुदेव का एक बड़ा प्यारा हाइकू है, मत दिलाओ विश्वास लौट आता व्यवहार से। मत दिलाओ विश्वास लौट आता व्यवहार से। हमारा व्यवहार अच्छा हो तो खोया हुआ विश्वास अपने आप लौट जाएगा। विश्वास दिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो पहली बात, अगर कोई व्यक्ति गलती करता है तो उसे हम हर समय गलत दृष्टि से देखने की आदत से बचें, और यदि हमने गलती की है और लोग हमें गलत दृष्टि से देख रहे हैं, तो अपने मन को कतई हताश न करें, अपितु ये सोचे मेरी गलती है जिस वजह से मुझे इस रूप में देखा जा रहा है। अब मुझे अपने आप को सुधार कर स्वयं को साबित करना है। कल का भूला आज सुधरता है, तो लोगों की धारणा में बदलाव आते देर नहीं लगती, बशर्ते उसमें स्थिरता। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं, महाराज श्री, वाणी और विचार दोनों ही अपनी स्वयं की कंपनी के प्रोडक्ट हैं। इनकी गुणवत्ता और आवश्यकता के अनुरूप उपयोग होने पर ये आशा से ऊपर परिणाम दे सकती हैं। महाराज जी, वाणी और विचार दोनों में ही गुणवत्ता और आवश्यकता का संतुलन कैसे बनाया जाए? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। वाणी और विचार दोनों में गुणवत्ता और आवश्यकता का संतुलन कैसे बनाया जाए? देखिए, वाणी की गुणवत्ता उसकी मधुरता पर निर्भर करती है, और आवश्यकता उसकी प्रासंगिकता पर। हमारे यहाँ सदैव कहा गया, हित मित और प्रिय बोलो। हित वाणी के प्रयोजन को बताता है, मित उसके परिमाण को बताता है जो आवश्यकता के अनुरूप, और प्रिय उसकी मधुरता को दर्शाता है। तो अगर हम हित मित और प्रिय संबोधन करते हैं तो ये समझना हमारी बात वाणी की मधुरता भी कायम होगी, उसकी आवश्यकता भी कायम होगी, उपादेयता होगी जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाएगी। इसी तरह हमारे जो विचार है, हमारे विचारों में पवित्रता होनी चाहिए। अनर्गल विचार हमारे हृदय में नहीं आना चाहिए। जिस व्यक्ति का मन पवित्र होता है, चिंतन व्यापक होता है, सोच उदार होते, उसके विचार सदैव पवित्र बनते हैं, और पवित्र विचार सदैव प्रासंगिक होते हैं, उसमें किसी प्रकार की कमी की बात नहीं रहती। अक्षय जैन जबलपुर से नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं, महाराज श्री, जब घर के बड़े सदस्य जब गंभीरता से समस्याओं पर
चर्चा ना करें और जीवन संबंधित निर्णय ना लें, तो ऐसे में घर में सबसे छोटे होने के नाते क्या करना चाहिए हमें? कृपया मार्गदर्शन दें। बड़े निर्णय न लें तो छोटे को क्या करना चाहिए? देखिए, अगर साधारण सी बातें हैं तब तो उसको इग्नोर करना चाहिए, पर इससे पारिवारिक और सामाजिक हित बाधक बन रहा है तो अत्यंत विनम्रता के साथ बड़ों के समक्ष अपने पक्ष रखना चाहिए, उन्हें कन्विंस करना चाहिए और कन्विंस करके उस समुचित निर्णय लेने के लिए तैयार करना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं होता और ऐसा लगता है कि इसमें पूरे परिवार या समाज को बड़ा नुकसान होने जा रहा है, तो फिर अपने निर्णय के लिए उन्हें अवगत करना चाहिए और अपना निर्णय प्रकट कर देना चाहिए। सतीश जी पाटन परिवार कटनी से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं, महाराज श्री, पैर में से कांटा निकल जाए तो चलने में मजा आता है, और मन में से अहंकार निकल जाए तो जीवन जीने का मजा आता है। पर मुनिश्री, जब चलने वाले दोनों पैरों में कितना फर्क है, जबकि एक आगे है और एक पीछे है। ना आगे वाले को अभिमान का सुख है और ना पीछे वाले को अपमान का दुख है। तो मुनिश्री जी, उन्हीं पैरों की तरह हम अपने जीवन को कैसे बनाएं, हमारे मन में आगे होने का अभिमान ना हो और यदि पीछे हो जाए तो अपमान का दुख ना हो? कृपया समाधान करें। इसका एक ही शब्द में उत्तर है, वो है तालमेल। आगे और पीछे के पैरों में तालमेल है, दोनों पैरों में तालमेल है तो हम चल पाते हैं और हमारे मन में कभी किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं आती। ऐसे ही जिस व्यक्ति के विचारों में तालमेल होता है, वह व्यक्ति अहंकार से प्रेरित नहीं होता, वो अपने जीवन में सदैव सामंजस्य बना करके चलता है, हर किसी के साथ एडजस्टमेंट करता है और वो अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हर व्यक्ति को टॉलरेट करना चाहिए, हर व्यक्ति को एडजस्टमेंट करना चाहिए, हर व्यक्ति को एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने की कोशिश करना चाहिए, जहाँ ज़रूरत पड़ जाए वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेना चाहिए। तो ये अगर व्यक्ति काम करने लगे, हम टॉलरेट करना सीखें, एडजस्ट करना सीखें, एक्सेप्ट करना सीखें और कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखें, तो अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ा जा सकता है। अपने अहंकार को हम बड़े आसानी से शांत कर सकते हैं। नेमीचंद जी कुचामन सिटी से नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं, महाराज श्री, सफल रिश्ते इस बात पर निर्भर नहीं करते कि हमारे बीच कितना अच्छा सामंजस्य है, बल्कि इस बात पर निर्भर करते हैं कि हम कितने अच्छे से गलत फहमियों से बच पाए हैं। महाराज श्री, हम अपने अंदर गलत फहमियों से बचने का यह हुनर कैसे लाएं? देखिए, बात सही है, सामंजस्य के से ज़्यादा महत्वपूर्ण गलत फहमियों से बचना है और गलत फहमियाँ हमारे अंदर के सामंजस्य को विनष्ट करती है। तो हम अपने जीवन में सामंजस्य, सबरसता और मधुरता बनाए रखना चाहते हैं तो गलत फहमियों से बचें। और गलत फहमियों से बचने के पीछे कुछ उपाय मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात, गलत फहमियाँ का मूल कारण कम्युनिकेशन गैप। हम एक दूसरे के बीच जब संवादहीन बन जाते हैं, होता कुछ है और हम सोच कुछ और लेते हैं, तो हमारे साथ एक दूसरे के बीच गलतफहमियां बन जाती है। मैं आप सबसे कहूँगा, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कैसी भी बात हो, गलतफहमी अपने आप दूर होगी यदि आप सामने वालों से अपनी बात को स्पष्ट कर लेंगे, कम्युनिकेशन गैप न रखें, अपनी बात सामने वाले तक कहें और सुनें। दूसरी बात, गलतफहमियां बढ़ने का एक कारण है कान का कच्चा होना। जिस किसी की बातें सुन करके, आधी अधूरी बातें सुन करके जो लोग धारणाएं बना लेते हैं, वे मन में बहुत प्रकार की गलतफहमियां बना लेते हैं और पूर्वाग्रह युक्त होकर वे कई बार अपना बड़ा नुकसान भी कर लेते हैं, अच्छे अवसर को भी खो देते हैं। तो अगर ऐसी कोई बात हो तो हम वहाँ सजग रहें, सावधान रहें और ऐसी गलतफहमियों का शिकार कभी न बने। खासकर ऐसे लोग जो आपस में फूट डालने की बात करते हैं या इधर की उधर बात करते हैं, जिनका इंटेंशन ही एक दूसरे के भीतर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना, तो ऐसे लोगों से हमेशा बच करके रखना चाहिए। हमें कोई भी बात पूर्वापर सोच करके ही चलना चाहिए। मैं तो आपसे कहता हूँ, अगर आपके किसी अपने के प्रति कोई व्यक्ति कुछ कहता है कि सामने वाला आपके संदर्भ में ऐसा कह रहा था, तो आप उसका हाथ पकड़ो और उसके पास चलो कि बोलो, आप क्या बोल रहे थे, इन्होंने हमारे लिए क्या बोला।
गलतफहमी दूर होगी। मैं एक परिवार की बात बता रहा हूँ, एक सच्ची घटना है। एक परिवार में 3 बहुएँ, तीनों बड़े प्रेम से रहती और आज भी बहुत बड़ा प्रेम है। और बहुओं की भांति न रह करके वे बड़ी एक दूसरे की सहेलियों की तरह रहती। एक बार क्या हुआ कि छोटी बहू से, जो सबसे छोटी थी, उससे किसी ने कहा, अब कई लोगों का प्रेम भी लोगों से सहा नहीं जाता, तो किसी ने कहा कि आपकी जो जेठानी है आपके बारे में ऐसा वैसा बोल रही थी। और उसमें 1-2 टिप्पणियाँ जल दी, जो टिप्पणियाँ उसने जली मैं आपके अपने मुंह से नहीं कहना चाहूँगा। तो वो बहुत समझदार थी, वो जानती थी कि मेरी दीदी ऐसा कह नहीं सकती। फिर भी उससे सुना, अच्छा दीदी ने ऐसा बोला? हाँ बोला। बोला आपने सुना? बोला हाँ मैंने सुना है। तो सच है? बोला हाँ बिल्कुल, मैं आपको झूठ थोड़ी बोलती हूँ। बोला ठीक है, मैं आज दीदी से बात करती हूँ। उसका हाथ पकड़ा और गई, और जाने के बाद उससे बोला, अच्छा बोलो तो दीदी ने क्या क्या बोला? अब वो बोलती, ये तो 1 हफ्ता से मुझसे मिली ही नहीं है। उसने कहा मुझे मालूम था, ये जरूर कुछ गड़बड़ करने के भाव से आया। उसका चेहरा एकदम ऐसा सा। अब उससे पूछे, बोले नहीं मुझे किसी और ने कहा था, किसी और ने कहा था। बोला इस तरह आग लगाने की आदतों से बचो। तो कभी भी कोई भी कुछ कहे उसके वचनों पर सीधा विश्वास मत करो। अगर कोई ऐसा मौका आता है तो सीधे सामने वाले के पास तक जा कर के बात को क्लियर कर लो, मन की मन में नहीं रखो। तो कम्युनिकेशन गैप मत रखें। और सुनी सुनाई बातों पर, आधी अधूरी बातों पर जल्दी से भरोसा न करें। कान के कच्चे न बने। जब तक परिस्थितियों को पूरी तरह नहीं समझते तब तक निर्णय न लें। और परिस्थितियों को समझने में यदि कोई परेशानी हो रही है तो संदर्भित व्यक्ति के पास जाकर पूरा का पूरा स्पष्टीकरण करें, तभी जाकर कोई निर्णय लें। यदि आप ऐसा करेंगे तो मन में किसी तरह की गलतफहमी नहीं होगी, शंका नहीं होगी। और जब गलतफहमी और शंका से आप बच जाएंगे तो जीवन में सामंजस्य अपने आप बन जाएगा। पर एक छोटी सी गलतफहमी किसी के मन में बन गई तो उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। किसी भी प्रकार की गलतफहमी, कोई कुछ भी बोल दे तो बड़ा गड़बड़ होता है। कई बार तो लोगों का हम लोगों के प्रति भी गलतफहमी हो जाती है। मैं एक किस्सा बता रहा हूँ। लोग कुछ भी गलतफहमी हो जाती है और फिर वो मन ही मन बहुत तकलीफ़ होती है। एक सज्जन मेरे पास नियमित आते थे, वो 3 वर्षों से नहीं आए और दुख भी बहुत। सबसे कहता कि क्या करूं महाराज के पास, मैं जाना तो चाहता हूं पर अब सोच रहा हूं किस मुंह से जाऊं, महाराज तो मुझसे बड़े नाराज हैं, महाराज तो मुझसे बड़े नाराज हैं। अब उनके एक मित्र ने मुझसे कहा, महाराज जी आप उसे नाराज क्यों? बोला मैं तो किसी से नाराज नहीं होता, क्या मामला है? बोले महाराज वो कह रहे थे कि महाराज जी मुझसे बहुत नाराज है। बोले मेरी कोई उससे बातचीत ही नहीं है, नाराज होने का क्या सवाल है, क्या बात है? तो मुझसे पूछो कि तुम्हें महाराज क्यों नाराज लगते, लेके आओ मेरे पास। अब वो जो गया, उसको समझाया, उसको ले कर के आया। जब मेरे पास आया, हमने कहा क्या बात है भाई, तुझे क्या तकलीफ़ हो गई? आया तो एकदम आंसू आने लगे, महाराज मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। बोला माफ़ तो मैं करा ही हूँ, तो किसी से झगड़ा ही नहीं है, माफ़ करने की बात तुझे परेशानी क्या है ये तो बोलो। बोले महाराज जी आप हमारे गांव में आए, हम चौका नहीं लगा पाए तो मुझे मालूम पड़ा आप हमसे नाराज हो। अब देखो बेसिर पैर की बात। हम बोले भले आदमी, ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं कि सब चौका ही लगाए। ठीक है, तू जुड़ा हुआ है, सब कुछ है, तेरा घर में नहीं रख पाई, कोई बात नहीं है, कोई कईयों के साथ होता है, ये तो संयोग है। पर तेरे मन में ये बात थी तो तू इतने दिन में मेरे पास आकर क्लियर कर लेता। मेरे को तो यही ध्यान नहीं है कि तेरे गांव में कब गया मैं, और तू पकड़े बैठा है। समझ गए ना? तो ऐसी गलत फहमियाँ हो जाती है। तो कम्युनिकेशन गैप ना करे, आधी अधूरी बातों को धारणा न बनाए और कान के कच्चे न बने। और कोई बात हो तो तुरंत जाकर के क्लियर करे। यदि ऐसा आप करेंगे तभी आप गलतफहमी से बच पाएंगे और तभी अपने जीवन में समरसता और सामंजस्य बना पाएंगे। अभिषेक जी गंगवाल सिंघाना से नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं महाराज श्री, कुछ लोग हैं कि वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे कि वक्त के सांचे बदल गए। क्या गुरुवर वक्त के सांचे में ढल जाने का नाम ही जीवन है? तीर्थंकर भगवंतों का सिंहासन लाभ होते हुए भी
वे उससे 4 उंगल ऊपर होते हैं, किंतु वीर शासन में उत्पन्न होने के बावजूद भी हम श्रावक अपने पद के प्रति अपनी आसक्ति के भाव को कम नहीं कर सकते हैं। किस तरह की समझ अपने अंदर विकसित करें ताकि भगवंतों के आदर्शों को आत्मसात कर सांसारिक पदों से विरक्त होकर के मोक्ष पथ की ओर आगे बढ़ें? कृपया मार्गदर्शन दें। देखिए, बहुत सही बात कही है। हम भगवान को मानते हैं, जिस दिन भगवान के आदर्शों को मानने लगे हमारा जीवन धन्य होगा। हमारे स्वयं की प्रवृत्तियाँ ऐसी हैं, संस्कार ऐसे हैं कि हम बात बेबात में उन्हीं तुच्छ बातों में उलझ जाते हैं जिन्हें हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने एकदम नगण्य बताया है। तो हमें चाहिए कि हम ऐसी बातों में बिल्कुल ध्यान न दें, अपने जीवन को उसी दिशा में आगे बढ़ाएं जिसकी कि वे जिसमें हमें होना चाहिए। ओ महाराज जी प्रेम जी काला परभणी से नमोस्तुते निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि गुरुदेव, मेरा विगत सप्ताह में एक घुटने का ऑपरेशन हुआ। मैं रोजाना भावना योग करती हूँ, मैं संबल भी रखूँ, मेरा मन स्थिर नहीं है। कृपया महाराज जी हम मुझे ऐसी आशीर्वाद दें कि मैं भावना योग के माध्यम से अपनी सारी परेशानियों को दूर कर सकूं। बस आप निरंतर भावना योग करते रहें और मुझे सहज रहना है, शांत रहना है, धीरज रखना है। ये कमांड बार बार दोहराते रहें, आपकी स्थिरता बनी रहेगी। मैं निवेदन कर रहा हूँ, सुनील जी CFO हमारे बीच में यहाँ पर स्थित हैं, गुड़ायतन से अपना प्रश्न रख रहे हैं। द्वे महाराजों के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कहते हैं महाराज श्री, जीवन में कोई पराया नहीं होता, ये सिर्फ मन का वहम है। परंतु भरोसा टूटा तो इंसान पराया हो जाता है, सांसें टूटी तो शरीर पराया हो जाता है। तो ये मन का वहम कैसे नहीं हुआ? बिल्कुल ठीक है, दुनिया में कोई पराया नहीं होता, ये हमारे मन का वहम है। एक जगह अपनी बिल्कुल सही बात है। और भरोसा टूटने पर सामने वाला पराया होता है, सांसें टूटने पर शरीर पराया होता है। तो पराया होता क्यों नहीं? अगर देखा जाए तो मैं आपकी बात को पलटता हूँ, संसार में कोई अपना नहीं होता, हम जिसको अपना मानते वो भ्रम है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो कोई अपना नहीं, और गहराई से देखा जाए तो न कोई अपना है न पराया है, सब अपना है, अपने में है। जो जैसा है वो वैसा ही है। हम यदि उसे उस रूप में स्वीकार ले तो सारी दुविधा अपने आप समाप्त हो सकती है। नमोस्तु गुरु, नमोस्तु। डॉक्टर प्रद्युम्न जी दिल्ली से। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, हम सब जानते हैं कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और 5 तत्वों के बारे में सब लोग जानते हैं। मेरे मन में काफ़ी दिनों से एक प्रश्न उठ रहा था, अपने जैन आगम में जैन तत्व विद्या या जैन तत्व ज्ञान, ये तत्व का शब्द जो है ये उसी से कोऑर्डिनेट किया हुआ है या फिर कुछ तत्व ज्ञान ही क्यों कहा गया है इस तरह के ज्ञान को? देखिए, तत्व का मतलब क्या होता है? तत्व का अगर हम बोलचाल की भाषा में अर्थ बताएं तो सार समझ गए। और जैन धर्म या हर धर्म में सार की बात होती है। तो जो सार क्या है वही तत्व है। इसको हम अगर आज की अंग्रेजी शब्दावली में कहें तो वो है रियलिटी। जो हमारे जीवन की मूल एंटिटी है उसे हमें समझना चाहिए। जीवन की वास्तविकता को हम समझे, जीवन की वास्तविकता को पहचाने, वही तत्व है, वही सार है। और वो जब तक है तब तक ठीक है, अन्यथा सब बेकार है। ऐसी भावदशा और धारा हमें बनाकर चलनी चाहिए। नमोस्तु महाराज। कपूर जी कोटा से। गुरुदेव के दोनों युगल मुनिराज चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हम हमारे संबंध मजबूत कैसे बनाएं? जिस प्रकार की एक ताला, उसको चोट तो मंजूर, हथौड़ी की चोट तो खाना मंजूर है, लेकिन अन्य चाबी से खुलना मंजूर नहीं है। कृपया मार्गदर्शन दीजिए। ताला हथौड़ी की चोट चुपचाप सह लेता है, पर दूसरी चाबी को अपने भीतर प्रवेश नहीं करने देता। हम ऐसे संबंध अपने कैसे बनाएं? देखिए, ताले और चाबी का जो संबंध है ना, वो संबंध क्यों बना? ताले और चाबी के दांत से दांत मिलते हैं, यानी दोनों के मध्य बड़ा गहरा तालमेल होता है। उस तालमेल के परिणाम स्वरूप ताले चाबी का संबंध हमेशा ठीक बना रहता है। और तालमेल खो जाए तो हमारा संबंध खराब होता है।
तो हम अपने जीवन में तालमेल बना करके चले, एक दूसरे के साथ एडजस्ट होकर के जीना सीख लें, जैसे ताला और चाबी होता है, तो हमारा बड़ा मजबूत बंधन बनता है और वो बंधन हमारे जीवन को गति देने में भी निमित्त बनता है। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। अनिल जैन साहब। सादर नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरी जो जिज्ञासा है शायद वो कई रूप से पहले भी आ चुकी होगी, लेकिन पुनरावृत्ति के लिए फिर भी मैं जो है ना इसको बोल रहा हूँ। महाराज जी, कैरियर, धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, प्रसिद्धि की कोई सीमा होती है क्या? और यदि कोई सीमा होती है तो महाराज जी व्यक्ति अपने लक्ष्य कैसे बनाए या अपने सपनों को कैसे साकार दे, ऐसे आकार देवे? तो ये मेरी जिज्ञासा है। कैरियर, धन, संपत्ति, प्रसिद्धि, इसकी कोई सीमा होती है क्या? यदि है तो व्यक्ति अपने लक्ष्य को कैसे बनाए और अपने सपनों को कैसे साकार दे। देखिए, दो दृष्टियाँ हैं। यदि व्यक्ति केवल दृश्य जगत तक सीमित रखेगा तो जिंदगी भर दौड़ते रहेगा, कहीं नहीं पहुंच सकेगा। लेकिन दृश्य जगत से परे आध्यात्मिक जगत की तरफ उसकी दृष्टि है तो वो अपने जीवन में भाग दौड़ से बचेगा। वो उसकी प्रगति होगी, पर वो प्रगति आपाधापी की नहीं। दो तरह का विकास है। एक विकास है जैसे आप लोग अपने रेडियो में एरियल लगाते हैं ना, खींच करके बढ़ाते जाए, है ना, बहुत फटाफट खींच जाता है, लेकिन वो बड़ा टेम्परेरी है। और एक विकास है पेड़ का। पेड़ जितना ऊपर जाता है उसकी जड़ें उतनी गहराती भी है ना। तो बस मैं ये कहूँगा, जो केवल भौतिक विकास को ही अपने जीवन की उपलब्धि बनाते हैं उनकी ग्रोथ वो एरियल जैसी खिंच रहे, उसमें स्थायित्व तो नहीं। पर जो अपने जीवन के समग्र विकास की बात सोचते हैं वे भौतिक विकास के साथ साथ आध्यात्मिक विकास भी करते हैं। वो जितना ऊपर उठते हैं उससे ज़्यादा गहराई में उतरते हैं। जड़ मजबूत कीजिए। कैरियर 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 कैरियर, व्हाट इज कैरियर? केवल पढ़ लिख जाना, अच्छा पैसे पैकेज पाना, अच्छा पोस्ट पाना, अच्छी पोजीशन पा जाना, पॉपुलैरिटी गेन कर लेना, यही कैरियर है। पैसा कमा लेना मात्र कैरियर है। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो अपने जीवन को पूरी तरह से सफल, शांत, सहज और सार्थक बनाना ही हमारा सही कैरियर है। आगे बढ़े पर एक ठोस लक्ष्य को लेकर। अंतहीन दौड़ में दौड़ना सिवाय बेवकूफ़ी के और कुछ नहीं। तो हम सही दौड़ में दौड़े, अपने लक्ष्य को सही बना करके चलें, जिससे अपने जीवन की वास्तविक उन्नति कर सके। ये तात्कालिक जो व्यवस्थाएं होती है वो बहुत अच्छी नहीं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, कैरियर, धन, संपत्ति और प्रसिद्धि की कोई सीमा नहीं। मैं तो आपसे कहूँगा, हम अपने तीर्थंकर भगवंतों के चरित्र को सामने लेकर रखें। उनका जो कैरियर था उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। धन संपत्ति भी, प्रसिद्धि भी चरम पर, लेकिन उन्होंने क्या किया? उसे भी छोड़ा, क्योंकि उन्हें जड़ धन की जगह जीवन धन का बोध हो गया। जड़ संपत्ति की जगह निज संपत्ति की बात हो गई। और जो जीवन धन को पहचान लेता है, जो निज संपत्ति को पहचान लेता है, वो अपने में अनुरक्ति रखता है और उसकी जो प्रसिद्धि होती है वो शाश्वत होती है। आम व्यक्ति को तो उसके रहते तक लोग नाम लेते हैं,
पर हमारे तीर्थंकर भगवंतों को तो एक युग बीत जाने के बाद, युग युगांतर बीत जाने के बाद भी आज भी हम नाम ले नहीं जप रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। तो क्या है, बाहर की इस उपलब्धियों से बचें और अंतर जगत को सार्थक करने का यत्न करें। नमोस्तु महाराज श्री। सुभाष जी, सीईओ गुणायतन। परम श्रद्धेय मुनिद्वय के चरणों में शत नमन। गुरुदेव, भावना योग के क्रम में प्रतिक्रमण वाले पोर्शन में कमांड आते हैं, उसमें एक कमांड है, मैंने दूसरों का अपमान किया और स्वयं को अपमानित महसूस किया। तो गुरुदेव, हम आगे ये सब ना करने का संकल्प जब करते हैं और करने का प्रयास करते हैं, तो दूसरों को अपमानित ना करना अपेक्षाकृत सरल है, लेकिन स्वयं को अपमानित महसूस ना करें ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। गुरुदेव, ऐसा कैसे अपनी भावना बनाएं कि ऐसा कभी अपने मन में ना आए? ये बताइए, हम खुद को अपमानित महसूस कब करते हैं? जब अपने मन की बात नहीं होती या एक बच्चे के मन की बात नहीं होती, वो अपने आप को अपमानित महसूस करता है क्या? ये हमारे मन का मान है जो हमें हमारे अपमान का एहसास कराता है। समझ गए? मुझसे एक बार पूछा किसी ने कि मेरे भीतर मान है या नहीं, इसका एहसास कैसे करें? तो मैंने एक ही बात कहा, कोई तुमसे अपशब्द कहे और तुम्हें बुरा न लगे तो समझना तुम्हारे अंदर मान नहीं है। सामने वाले की बात तुम्हें चुभ रही है, इसका मतलब मान है क्या? कौन सी बात चुभती है? मैंने अपनी जो एक काल्पनिक छवि बना रखी, उस छवि पर जब कोई छींटा डालता है तो हमें तकलीफ होती है, हम अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं। अरे उसने मेरी बुराई कर दी। तू है कौन जो तेरी बुराई करेगा? और जो बुराई हुई तेरी कहाँ है? तूने अपने स्वरूप को पहचाना कहाँ है? उसे तो जान। तेरे को तो कोई देख ही नहीं सकता, तो बुराई करने की तो बात ही अलग है। और तुझ में तो कोई बुराई है ही नहीं, तू परम पवित्र है। सारी दुनिया भी इधर से उधर हो जाए, तेरा ना तो कोई बुरा कर सकता है, न तुझ में कोई बुराई भर सकता है। तेरे अंदर यदि कोई बुराई है तो तेरी दुर्बलता उसे दूर कर। जब इस लेवल पर कोई पहुंच जाता है तो ये बातें हमें रंच मात्र प्रभावित नहीं करती। तो हम अपने मान को गलाने का संकल्प करें। कोई कुछ भी कह दे, हम उसे नज़रअंदाज करने की क्षमता विकसित करें। वो क्षमता यदि हमारे अंतरंग में विकसित होती है तो सब बातें बहुत सहज हो सकती। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। सिद्धार्थ जी, काशीवाद प्रशासक। गुरुवर के चरणों में, पावन चरणों में बार बार कोट कोट प्रणाम मेरे परिवार का। गुरुवर, मेरा प्रश्न है, भगवान पार्श्वनाथ के ऊपर हुए उपसर्ग के संबंध में। अक्सर ही मन में आता है, भगवान के ऊपर उपसर्ग हुआ, धर्मेंद्र परमावती दोनों देव देवियाँ आए। मेरा प्रश्न यह है कि भगवान के गर्भ में आने के 6 महीने पूर्व से ही जहाँ देवताओं द्वारा व्यवस्था सारी संभाल ली जाती है, उनके कल्याणकों में विशेष उत्सव मनाए जाते हैं। और जब भगवान के ऊपर उपसर्ग हो रहा है तो वो देवी देवी आए तो उन्होंने उसको मना नहीं किया कि तुम उपसर्ग मत करो, बल्कि उस उपसर्ग को दूर करने के लिए एक ने ऊपर चंवर लगा लिया, एक ने वो सर पे बैठा लिया। तो मना भी कर सकते थे, तो मना क्यों नहीं किया कि आप ऐसा उपसर्ग दूर, ऐसा नहीं करो, उपसर्ग नहीं करो? नमस्ते भगवान। देखिए, बात बिल्कुल सही है। आपके सवाल में एक कड़ी और जोड़ता हूँ। आके उपसर्ग दूर करने की जगह पहले ही से जान लेते कि जो उपसर्ग करने वाला है तो उसको शुरू में ही बाईपास कर देते, झमेला ही नहीं होता। आदिनाथ भगवान के लिए इंद्र ने ये तो दिमाग लगा लिया कि भगवान को वैराग्य क्यों नहीं हो रहा है, चलो नीलांजना भेजो, निकले भगवान। 83 लाख पूर्व यहीं निकाल दिए, कब उद्धार होगा लोगों का। पार्श्वनाथ भगवान के समय में इंद्र क्यों नहीं सोचा कि इनके पीछे वो कमठ लगा हुआ है 10 भवों से, आकर फिर गड़बड़ करेगा, उसको रास्ते पे लगा दे। बस यही कर्म सिद्धांत आगे आता है। जब तक कर्म हमारे अनुकूल नहीं होते तो कोई निमित्त काम नहीं आता। चलो यहां चूक गया इंद्र, 7 दिन बाद धर्मेंद्र का आसन क्यों कांपा?
पहले ही दिन सोच लेता, उपसर्ग का निवारण कर देता। कर सकता था पर किया नहीं। क्यों? क्योंकि पर करता नहीं है। धर्मेंद्र ने उपसर्ग का निवारण तभी किया जब भगवान का कर्म उनके अनुकूल आया। जब तक भगवान का कर्म प्रतिकूल था, किसी की बुद्धि नहीं, वह सब इंद्र और देव अपने भोगों में मगन थे। पार्श्वनाथ भगवान का क्या हो रहा उनको कोई पता ही नहीं। 7 दिनों के बाद जब भगवान की प्रकृति कुछ शांत हुई, अशुभ कर्म तो उनका था, इनकी बुद्धि पलटी, तब धर्मेंद्र का आसन कांपा और धर्मेंद्र ने उपसर्ग का निवारण करने का उपक्रम किया। अब सवाल, धर्मेंद्र उपसर्ग का निवारण करने की जगह वो तो ताकतवर था, नाग कुमार इंद्र था, और ज्योतिष देव जो संवर देव था उसकी अपेक्षा ताकतवर था, है ना? तो वो क्यों नहीं उसको हटा दिया? मुझे इसके पीछे एक यही कारण दिखता है। धर्मेंद्र ने ये देखा कि अभी ये आपे से बाहर है। कौन? जो कमठ का जीव है, अभी ये आपे से बाहर है। अभी मैं इसके पीछे अपनी शक्ति लगाऊंगा तो कंट्रोल करना मुश्किल होगा। उसमें अपनी शक्ति खपाने की जगह मुझे पहली प्राथमिकता भगवान की सुरक्षा पर रखनी चाहिए। समझ गए? इसलिए एक नीति बना लो, जब सामने वाला आपे से बाहर हो तो उससे सीधे भिड़ने की जगह दूसरे तरीके से उसे पराभूत करो। हो सकता है धर्मेंद्र ने इसी ख्याल से असुर कुमार से लड़ने की जगह भगवान की रक्षा के लिए उपक्रम किया। और धर्मेंद्र, दूसरा कारण ये भी प्रतीत होता है कि धर्मेंद्र ये समझ गया कि जितनी देर में मैं लड़ूंगा उतनी देर में भी भगवान के ऊपर तो ये ओले पानी गिरते ही रहेंगे। मुझे 1 सेकंड का भी विलंब नहीं करना, पहले भगवान को सुरक्षित करना है, फिर उससे निपटेंगे। समझ गए? इसलिए उसने पहले भगवान को सुरक्षित करने के लिए फणामंडल बना लिया। एक बात जरूर ध्यान रखना, धर्मेंद्र ने पार्श्वनाथ भगवान को उठाया नहीं। उठा लेना तो एक उपसर्ग है। भगवान जहां के तहां थे, धर्मेंद्र ने अपना फणामंडल तान दिया, और उसकी देवी, जिसका नाम किसी भी शास्त्र में पद्मावती नहीं है, धर्मेंद्र की देवी है। समझ गए? मूल ग्रंथों में धर्मेंद्र और उसकी देवी, ये पद्मावती कहाँ आई मुझे नहीं मालूम। किसी भी आगम के मूल ग्रंथ में धर्मेंद्र के साथ आई हुई उस देवी का नाम पद्मावती नहीं है। समझ गए? तो धर्मेंद्र ने फण फैलाया और उसकी देवी ने उस पर छत्ता ताना, वज्र दंड युक्त छत्र ताना। मेरे पास एक चित्र है जो एलोरा में अंकित है। पार्श्वनाथ भगवान ध्यान में मग्न है, कमठ उन पर उपसर्ग कर रहा है, धर्मेंद्र आया है, उसमें फणामंडल ताना है और उसकी देवी ने छत्र तान दिया। हाँ, मेरे पास चित्र यहाँ भी है। तो वो समझिए इस बात को। खैर जो भी हो, तो उन लोगों ने भगवान के उपसर्ग का निवारण किया और कमठ को, उस धर्मेंद्र को कमठ से निपटने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि निपटे उससे पहले कमठ की बुद्धि पलट गई। वो खुद भगवान की शरण में आ गया। भगवान का केवल ज्ञान, भगवान को केवल ज्ञान हो गया और कमठ का कल्याण हो गया। ये समझना चाहिए। हनी जी अजमेरा हजारीबाग से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने के तरीकों को लोग थोड़ा सा एरोगेंस का नाम देते हैं। वो सोचते हैं, मतलब अगर कहें तो एक सक्सेसफुल और कोई भी कामयाब व्यक्ति होता है तो उससे समाज की उम्मीद होती है कि वो थोड़ा हम्बल और विनम्र बने। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो वो उसके कैरेक्टर पर क्वेश्चन उठाते हैं।
हिस्ट्री में भी देखें तो जितनी भी सक्सेसफुल लेडीज रही हैं, इंदिरा गांधी को देख ले, जयललिता को देख ले, तो सब पे ऐसा क्यों होता है? उनके साथ नहीं होना चाहिए ना? मैं कहता हूँ एक बात सदैव ध्यान रखना चाहिए, जब तक हमारे व्यवहार में मधुरता नहीं हो तब तक हमारी स्वीकार्यता भी नहीं होगी। समझिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना अच्छी बात है, लेकिन अधिक स्पष्टता भी कभी कभी खतरनाक हो जाती है। हम अपनी बात को पूरी सजिंदगी के साथ बोले, पर उसमें मिठास भर कर बोले। हमारे यहाँ कहा गया सत्यम ब्रूयात, लेकिन यही नहीं रुके, प्रियम ब्रूयात। सत्य बोलने के साथ क्या बोलो? प्रिय बोलो। सीधे सीधे बोलने में मन को चुभता है, तो कोई बात चुभे ऐसा मत बोलो। ऐसा बोलो कि सामने वाले को एक अलग प्रकार की गुदगुदी का एहसास हो, उसकी जिज्ञासा तुम्हारी तरफ बढ़ जाए, वो तुम्हारा कायल बन जाए। यही व्यवहार कुशलता है। इसलिए अधिक स्पष्टता से यथासंभव बचना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। रितिका जैन। एक प्रश्न हाँ, प्रताप बोलो। अंकल छाबड़ा का हजारीबाग से है। हाँ, उन्होंने पूछा है कि सिद्ध क्षेत्र और अतिशय क्षेत्र में क्या फर्क है, और अगर फर्क है तो राजगीर जो हमारा है क्षेत्र, उसको कहीं कहीं शास्त्रों में अतिशय क्षेत्र का है, कहीं कहीं सिद्ध क्षेत्र का है, तो क्या सही है उसमें? देखिए, सिद्ध क्षेत्र और अतिशय क्षेत्र, पहले इन दोनों क्षेत्रों का स्वरूप समझ ले। जहाँ से किन्हीं को निर्वाणोपलब्धि हुई है, उस भूमि को हम सिद्ध क्षेत्र कहते हैं। सम्यक शिखर तो शाश्वत सिद्ध क्षेत्र है, चंपापुर भी सिद्ध क्षेत्र है, आपके जाकर के पावापुर भी सिद्ध क्षेत्र है, इसमें तो कोई दोष नहीं। और हमारे देश के जितने भी सिद्ध क्षेत्र हैं, जहाँ जहाँ से निर्वाण हुआ है, वो सब सिद्ध क्षेत्र है। राजगृही भी हमारा सिद्ध क्षेत्र है। राजगृही से निर्वाण की उपलब्धि होने के संदर्भ में शायद जम्बू स्वामी के निर्वाण का भी कहीं कहीं मथुरा भी है, राजगृही भी है। राजगृही में निर्वाण हुआ है, मुझे याद नहीं है, दो तीन निर्वाण हुए हैं, तो उनके निर्वाण स्थली मैं भूल रहा हूँ। तो उनके निर्वाण भूमि होने के कारण वो सिद्ध क्षेत्र है। फिर राजगृही हमारा तीर्थ क्षेत्र है। आपने सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र बोला, मैं एक क्षेत्र और जोड़ता हूँ, तीर्थ क्षेत्र। जहाँ तीर्थंकरों की कल्याणक हो वो तीर्थ क्षेत्र। भगवान महावीर को केवल ज्ञान होने के बाद विपुलाचल पर्वत पर ही उनकी प्रथम देशना हुई। केवल ज्ञान तो उनको जिम्भका गांव में हुआ, पर पहली देशना जहाँ से धर्मतीर्थ का प्रवर्तन भगवान महावीर ने किया, तो राजगृही हमारे लिए तीर्थ भूमि भी है, सिद्ध भूमि भी है, और प्राचीन सांस्कृतिक स्थली होने के कारण वो अतिशय क्षेत्र भी है। अतिशय क्षेत्र किसको बोलते हैं? अतिशय का अर्थ वो नहीं कि जहाँ चमत्कार हो, अतिशय का अर्थ जो श्रेष्ठ क्षेत्र हो, जो उत्तम क्षेत्र हो, उसका नाम अतिशय क्षेत्र है। और ऐसा अतिशय क्षेत्र हमारे जितने भी तीर्थ क्षेत्र हैं वो सब होते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। हाँ, रितिका रितेश जी जैन, अमरावती। तिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, आजकल के जो बच्चे हैं वो बोलते हैं कि रथों में और जो भव्य नव मंदिर का निर्माण करते हैं, वो उसमें पैसा बर्बाद होता है। उनका बोलना है कि ये जो पैसा है ये अपने समाज के जो निचले वर्ग, जो गरीब हैं, उनके उत्थान में लगाया जाए, और बच्चों की पढ़ाई, एजुकेशन, मेडिकल, इस फील्ड में लगाया जाए। देखिए, जो लोग कहते हैं कि इस तरह के मंदिर आदि के निर्माण में पैसे की बर्बादी है, वे ठीक तरीके से नहीं समझते। मंदिर आदि के निर्माण में जहाँ हमारे धर्म, अपनी संस्कृति को हम युगांतरों तक स्थापित करने में सक्षम हो सकते हैं, वहीं ऐसे निर्माण से कईयों को रोजगार मिलता है। ये राष्ट्रीय कर्म है। मैं विस्तार से इस पर चर्चा करूँगा, क्योंकि ये प्रश्न ऐसे हैं जिसका हर समय समय पर उल्लेख होता रहता है। अभी समय शेष नहीं है, इसलिए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ।
बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।